हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो हैं फाइबर्स, यानी कि हम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि वूल है या फिर सिल्क है। तो वूल कैसे किन एनिमल से प्राप्त की जाती है, वूल वूल से किस प्रकार से जो फैब्रिक है वो प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से हम सिल्क के बारे में जानकारी लेंगे कि सिल्क जो है वो कौन से एनिमल से प्राप्त की जाती है और इस सिल्क का जो फैब्रिक है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा कि जो वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ फाइबर्स। वी हैव लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो कपड़े हैं वो फाइबर से तैयार किए जाते हैं। फाइबर्स मतलब रेशा, यानी कि एक प्रकार का धागा। तो धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग फाइन कंटिन्यूस फिलामेंट्स और थ्रेड्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, एक तरह के लंबे और पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। तो जो फाइबर्स होते हैं यानी कि जो रेशा होता है वो दो तरह का होता है, नेचुरल और मैन मेड, यानी कि प्राकृतिक और इंसान के द्वारा बनाया गया, या फिर हम इसको कृत्रिम रेशा भी कह सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स सच एज जूट, कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं यानी कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनको या तो एनिमल से प्राप्त किया जाता है या फिर प्लांट से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जूट है, कॉटन है, वूल है यानी कि जो ऊन होती है, सिल्क यानी कि जो रेशम होता है। तो ये सब प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। मैन मेड फाइबर्स सच एज टेरिलीन, टेरी कॉटन, एक्रेलिक एट्सेट्रा आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। तो जो कृत्रिम रेशा होता है यानी कि जिसको इंसान ने बनाया है, तो वो इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि टेरिलिन है, टेरी कॉटन है, एक्रेलिक हैं। तो ये सभी लेबोरेटरी के अंदर या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। यानी कि एक तो वो रेशा जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है और दूसरा रेशा वो होता है जो एनिमल से प्राप्त किया जाता है। प्लांट फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन, जूट, फ्लैक्स एट्सेट्रा। तो जो प्लांट से यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला रेशा है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि कॉटन यानी कि जो सूती कपड़ा होता है, जूट है, फ्लैक्स है। तो ये सब प्लांट से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर्स सच एज वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसी प्रकार से जो ऊन है या रेशम है ये एनिमल से प्राप्त की जाती है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैमल, याक एट्सेट्रा। तो जो वूल होती है यानी कि जो ऊन होती है वो कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं उनके बालों से वो तैयार की जाती है, जैसे कि भेड़ होती है, बकरी या फिर कैमल और याक। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ। तो जो रेशम होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। डू यू नो हाउ शीप हेयर्स इज कन्वर्टेड इनटू फाइन वूल एंड देन इनटू द फाइन वूलन यार्न। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आपको पता है कि जो भेड़ के जो बाल होते हैं वो किस प्रकार से ऊन के धागे में बदल जाते हैं और उनके धागे से किस प्रकार से फिर फैब्रिक तैयार किया जाता है, यानी कि कपड़ा तैयार किया जाता है। हाउ सिल्क फाइबर्स आर वोवन इनटू फाइन सिल्क फैब्रिक। इसी प्रकार से जो रेशम का धागा होता है उससे किस प्रकार से रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ वूल यानी कि ऊन। देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक शीप, गॉट, कैमल, याक एट्सेट्रा दैट बियर ए थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, याक है। तो इनकी जो स्किन होती है यानी कि इनकी जो त्वचा होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा घने बाल होते हैं। सच एनिमल्स जनरली लिव इन कोल्ड क्लाइमेट। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर ठंडे मौसम वाले क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। द थिक कोट ऑफ हेयर ओवर द बॉडी
of such animals trap a lot of air and keeps them warm as air is a bad conductor of heat। तो इनकी जो बॉडी के ऊपर घने बाल होते हैं उनके अंदर हवा हमेशा उपस्थित रहती है उन बालों के बीच में। तो हवा जो होती है यानी कि जो वायु होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, यानी कि जो ऊष्मा है ये उसको समाप्त नहीं होने देती। तो इट प्रिवेंट्स द वार्मथ ऑफ द body from escaping and prevent the coldness of the surrounding from entering। तो यानी कि जो हवा बालों के बीच में होती है तो ये क्या करती है, ये बैड कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती। और इसी प्रकार से जो बाहर की ठंड होती है तो वो इन एनिमल्स की बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। तो ये सब जो इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं उन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा हेयर्स हैं उनके बीच में वायु रहती है, हवा रहती है, एयर प्रेजेंट रहती है। तो जिसकी वजह से जो एयर है वो बैड कंडक्टर का वर्क करती है, यानी कि वो एक तरह से इनको इंसुलेट करती है, यानी कि इंसुलेटर का वर्क करती है। दस थिक लेयर ऑफ हेयर ओवर देयर बॉडी प्रोटेक्ट्स दीज एनिमल्स फ्रॉम हार्श कोल्ड। तो इस प्रकार से जो इनकी बॉडी के ऊपर घने बाल होते हैं तो वो इसको कड़ी ठंड से इनको बचाते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। तो अभी हम उन एनिमल्स के बारे में और जानकारी लेंगे जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। शीप, गॉट, कैमल, याक एट्सेट्रा आर सम कॉमन वूल यील्डिंग एनिमल्स। तो इन एनिमल्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, याक है, तो इनसे ऊन प्राप्त की जाती है। दीज बेयर 2 टाइप्स ऑफ हेयर। तो इनकी बॉडी के ऊपर 2 तरह के बाल होते हैं। आउटर कॉर्स हेयर कॉल्ड कैम्प एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कॉल्ड फ्लीस। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो बाहर की तरफ मोटे बाल होते हैं उनको कहा जाता है कैम्प, और जो अंदर की तरफ छोटे सॉफ्ट बाल होते हैं, मुलायम बाल जिनका साइज़ छोटा होता है, उनको कहा जाता है फ्लीस। ये फ्लीस ही एक तरह की ऊन जो होती है जिससे ऊन तैयार की जाती है वो फ्लीस से ही तैयार की जाती है। फ्लीस इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। फाइबर फॉर वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ दीज एनिमल्स। तो जो फ्लीस होती है यानी कि जो ऊन होती है वो एक्चुअल में इनकी स्किन के पास होती है एनिमल्स की, बिल्कुल जो स्किन के पास के जो बाल होते हैं सॉफ्ट, उन्हीं से ऊन तैयार की जाती है। मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया। शीप गिव मिल्क एंड मीट इन एडिशन टू वूल बट आर रियर्ड मेनली टू द ऑब्टेन फ्रॉम वूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भेड़ें हैं उनको पाला जाता है बेसिकली इंडिया के अंदर, इनकी अलग अलग वैरायटीज़ को लोगों के द्वारा पाला जाता है। शीप गिव मिल्क एंड मीट, तो इनसे मांस भी प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है, लेकिन ज़्यादा जो इनका पालन किया जाता है वो ऊन प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर मैंशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे कुछ भेड़ों की जो ब्रीड्स हैं, कुछ नस्ल जो हैं भेड़ों की जो कि भारत के अंदर पाली जाती हैं, तो उनकी नाम्स दिए गए हैं। ठीक है, उनकी नेम्स यहाँ पे हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है लोही, ये नस्ल का नाम है भेड़ की। तो इससे जिस प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है वो है गुड क्वालिटी वूल, यानी कि बहुत अच्छी किस्म की जो ऊन है वो इससे प्राप्त की जाती है। बेसिकली ये जो भेड़ें हैं ये कौन से एरिया के अंदर पाई जाती है भारत के, तो ये राजस्थान और पंजाब स्टेट के अंदर इनका पालन किया जाता है। सेकंड है रामपुर बशेर, तो ये एक नस्ल का नाम है। इससे जो ऊन प्राप्त की जाती है वो है ब्राउन फ्लीस, यानी कि एक प्रकार की जो भूरे रंग की जो ऊन होती है वो इससे प्राप्त की जाती है। इन भेड़ों का पालन, ये जो नस्ल है इसको कहाँ पाला जाता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर इन राज्यों के अंदर इनका पालन किया जाता है। उसके बाद है नैली, तो इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो है कारपेट वूल, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर इसका पालन किया जाता है। उसके बाद है बकरवाल, जिससे कि वूलन शॉल्स, यानी कि जो शॉल तैयार किए जाते हैं ऊनी, तो उसकी जो ऊन होती है वो इनसे प्राप्त की जाती है और इनको पाला जाता है जम्मू और कश्मीर के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट मारवाड़ी, तो इससे जो ऊन प्राप्त की जाती है वो है कॉर्स वूल, यानी कि मोटी जो ऊन होती है, ये बेसिकली गुजरात के अंदर पाली जाती है। पतनवाड़ी, इससे जो प्राप्त की जाती है ऊन वो है हौजरी यूज़, यानी कि जो बेसिकली जो ऊन के कपड़े होते हैं,
तो वो इनसे बनाए जाते हैं। और इसका जो पालन होता है पतनवाड़ी का नस्ल का, वो है गुजरात के अंदर। इसके अलावा भी और एनिमल्स हैं जिनसे वूल प्राप्त की जाती है। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गॉट्स। तो ये भी एक वैरायटी है अंगोरा बकरी की, ठीक है। अंगोरा बकरी होती है तो उससे अंगोरा ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। अंगोरा गोट आर फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी की एक नस्ल है अंगोरा। तो इससे अंगोरा वूल यानी कि अंगोरा ऊन जो है वो प्राप्त की जाती है। पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीरी गोट्स। तो जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उनसे भी एक तरह की ऊन प्राप्त की जाती है, पश्मीना वूल। याक वूल इज़ ऑब्टेन्ड कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख से भी एक ऊन प्राप्त की जाती है जो कि याक से प्राप्त की जाती है, तो उसको कहा जाता है याक वूल। कैमल्स है वेरी फाइन सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव अंडर फर। तो जो ऊँट होते हैं उनके भी जो फ्लीस होती है यानी कि जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। एल्पेका एंड लियामा आर अदर एनिमल्स ऑफ द कैमल्स फैमिली दैट गिव वूल। तो कैमल जो है यानी कि ऊँट जो है उसी की प्रजाति के कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि अल्पैका और लियामा। तो इनसे भी वूल प्राप्त की जाती है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एनिमल्स इज़ सॉफ्ट एंड लाइट वेट। तो इन एल्पैका और लियामा से जो ऊन प्राप्त की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम होती है और हल्की होती है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन पेरू, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। तो ये दूसरे देशों के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के अंदर। तो यहाँ पे इनको डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो। इधर फर्स्ट में आपको अंगोरा गोट दिखाई दे रही होगी, सेकंड डायग्राम इज़ ऑफ कश्मीरी गोट, थर्ड डायग्राम इज़ ऑफ लियामा एंड फोर्थ इज़ ऑफ एल्पैका। सम ब्रीड्स ऑफ शिप बेयर ओनली ए कोट ऑफ फाइन हेयर। तो कुछ जो भेड़ों की नस्लें होती हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छे मुलायम बाल होते हैं। सच एनिमल्स आर रियर्ड बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये जो एनिमल्स हैं ये संकरण के द्वारा यानी कि ऐसी नस्लें तैयार की जाती हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ द प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑन एनिमल्स और प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो संकरण के द्वारा या फिर ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी नस्लें तैयार की जाती हैं जिनसे कि अच्छे तरह का जो ऊन है या अच्छे गुणों वाला जो मटेरियल है वो प्राप्त किया जा सके। इन इंडिया शीप आर रियर्ड जनरली इन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर भेड़ों का पालन किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड एंड शेल्टर ऑफ शिप। तो भेड़ों को किस तरह का रहने का स्थान चाहिए होता है, ठीक है, किस तरह का उनको भोजन देना होता है, तो उसी के बारे में है ये टॉपिक। शीप आर हर्बीवोर्स एंड जनरली फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। तो जो भेड़ें होती हैं वो शाकाहारी होती हैं और बेसिकली वो क्या खाती हैं, घास और पत्ते। अपार्ट फ्रॉम ग्रास एंड लीव्स दे आल्सो फीड ऑन कॉर्न, ज्वार, मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड ऑयल केक्स। तो इसके अलावा भी भेड़ों को और भी कुछ मटेरियल है जो खाने को दिया जा सकता है, जैसे कि फीड ऑन कॉर्न यानी कि जो मक्का है वो दिया जा सकता है, ज्वार है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस यानी कि जो दालों का कम्बिनेशन होता है, कई दालों को मिक्स करके जो दिया जाता है वो भी इनको खाने के लिए दिया जा सकता है। ऑयल केक्स जिसको हम हिंदी के अंदर या फिर आम भाषा के अंदर खल बोलते हैं, खल यानी कि जैसे सरसों की खल है, ठीक है, बिनोला खल है, तो उसको ऑयल केक्स कहा जाता है। ऑयल केक्स आर मटेरियल लेफ्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम द ऑयल सीड, यानी कि ऐसे बीज जिनके अंदर तेल होता है, तो तेल निकालने के बाद उन बीजों का जो मटेरियल बच जाता है उसी को ऑयल केक्स कहा जाता है। इन विंटर शीप आर फीड ऑन ग्रीन्स, लीव्स और ड्राई ग्रास। तो सर्दियों के मौसम में भेड़ों को दाने खाने के लिए दिए जा सकते हैं, पत्ते जो हैं या फिर जो सूखी घास है वो दी जा सकती है। शीप आर केप्ट इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर। तो भेड़ों को जहाँ पे रखा जाता है वो एरिया एक तो सूखा होता है, ठीक है, यानी कि उनका जो आवास होता है जहाँ पे भेड़ें रहती हैं
तो वो स्थान सूखा होता है, और दूसरा कि वो वेल वेंटिलेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे जो हवा है वो अच्छा सी उपस्थित होती है, यानी कि खुले हवादार एरिया के अंदर उनको रखा जाता है। वार्म एंड क्लोज शेड्स आर अवॉइडेड टू शेल्टर देम। तो भेड़ों को गर्म और बहुत ही भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर उनको नहीं रखा जाता है। तो आज के लिए जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, जिसमें हम शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइंग, स्पिनिंग, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सिल्क। तो सिल्क के बारे में हम सिल्क की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोथ जो होता है सिल्क मोथ, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। तो ये हमारे कल के टॉपिक रहने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।